हाय गाइस, हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का हमारे इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वेलकम और वेलकम बैक टू दिस वीडियो। बच्चा पार्टी, मैं आप लोग का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मुझे पता है कि बहुत क्रूशियल टाइम है और बिल्कुल भी हमारे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। सो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को, देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है कि पहले के टाइम पे क्या होता था कि 70 मार्क्स का अगर पेपर है तो लगभग 30 नंबर के आसपास तक के डेरिवेशंस को टच कर लेते थे। लास्ट के जो 3 क्वेश्चंस होते थे 5-5 नंबर वाले, वो डेरिवेशंस होते थे। बीच में 3 नंबर वाले भी आते थे, 2 नंबर वाले भी। बट ओवर द टाइम कंपटीशन को इंक्रीज कर दिया गया है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, केस बेस्ड, असर्शन रीजन, ऐसे क्वेश्चंस को ज्यादा एनहांस कर दिया गया है। एमसीक्यूज ज्यादा आ रहे हैं। इस बीच डेरिवेशंस का बहुत ज्यादा आना पॉसिबल नहीं है। तो कितने नंबर के आसपास आने के चांसेस है? लगभग 15-16 नंबर के आसपास, जो कि 25% भी नहीं होता है आपके पेपर का। अब कुछ बच्चे कहेंगे ओ वाओ सर, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो एक काम करते ना, डेरिवेशन छोड़ देते हैं सर। देखिए, अब यार पास होना है, ठीक है, 70 में से अगर 15 नंबर के डेरिवेशन नहीं भी करे तो 55 नंबर तो आ ही जाएंगे। तो देखो, ऐसा मेरी बात समझो कि जब तक आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा तब तक आप उस डाइपोल के ऊपर क्वेश्चन कैसे करोगे? जब तक आपने बायोट सावर्ट लॉ के एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा आप उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे करोगे? ऐसा तो है नहीं कि सारे क्वेश्चंस वही आ जाने वाले जो आपने पहले सॉल्व कर रखे होंगे। उसके बिहाफ पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसकी तरह भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, सब कुछ चेंज करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट्स का करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यूजुअली देखिए, 3 तरीके के बच्चे हैं, एक जो अभी स्टार्ट करने वाले हैं, एक जो बीच में बैठे हुए और एक जो बहुत अच्छे पर है। देखिए, जो बहुत अच्छे लेवल पर है, जो अच्छा पढ़ रहे हैं, उनको तो यही मेरी सजेशन है कि भैया पीवाईक्यूज लगाओ, सैंपल पेपर्स लगाओ और जो है ना ज्यादा से ज्यादा खुद को टेस्ट करो। इस लास्ट मोमेंट पर ज्यादा से ज्यादा देखो कि क्या ऐसे और क्वेश्चंस है जो आपने नहीं लगाए जो बच गए हैं। राइट है जी। तो उन बच्चों से तो मेरी यही सलाह है कि भाई वो चीज देखे। अब देखिए, कुछ ऐसी चीजें आपको पता है, देखिए कुछ वीक टॉपिक्स होंगे हमारे, लेकिन उन वीक टॉपिक्स में ये टॉपिक्स तो बिल्कुल नहीं रहने चाहिए। ये जो मैं यहां पर हर एक चैप्टर में से दो तीन टॉपिक्स मैंने निकाल रखे हैं, ये वो टॉपिक्स है भैया जो किसी भी हालत में आपके नहीं रहने चाहिए। ये तो किसी भी हालत में आपको करने ही करने हैं फॉर गेटिंग अ वेरी गुड मार्क्स इन योर फिजिक्स एग्जाम्स। ठीक है ना। उससे पहले आप सभी बच्चों को यही कहूंगा मैं कि देखो बच्चे, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को देखिए, जो मेरे स्पेशल क्लासेस है, जो जो भी क्लासेस है, वो सबके लिंक्स आपको टेलीग्राम पर मिल रहे होंगे। आपको यहां पर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पर उससे पहले आपको देखिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, सर्च कर लेना फिजिक्स ऑन योर टिप्स। ठीक है ना। आपको सर्च करना है, यहां पर आपको पूरा का पूरा कंटेंट मिल रहा होगा। राइट है जी। सारे के सारे लिंक, सारे की सारी क्लासेस, जितने भी चीजें, वो सब आपको यहाँ पर फिजिक्स ऑन टिप्स टेलीग्राम चैनल पर मिल रही होगी। तो आपको जरूर जो है ना इसको ज्वाइन करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की लिस्ट में देखिए, सबसे पहले पहले अगर आपको एक टेम्पलेट पता है तो आपके चैप्टर 1, 2, 3 15 नंबर के आसपास के हैं। ठीक है ना, 16 नंबर के आसपास। 4, 5, 6, 7 लगभग 17 नंबर के आसपास है। 8 वाला चैप्टर 8, 9, 10 लगभग आपका 18, 19 नंबर के आसपास है। और उसके बाद 11, 12 10, 11, 12 सॉरी 11, 12, 13 जो मॉडर्न फिजिक्स है 12 नंबर की, और 14 सेमीकंडक्टर 7 नंबर का। ठीक है ना। अगर आप चैप्टर 1 की बात करेंगे तो चैप्टर 1 के अंदर डाइपोल, अब ये चैप्टर 1 के लिए भी हो जाता है, चैप्टर 2 के लिए भी हो जाता है और चैप्टर 5 के लिए भी हो जाता है। मानी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, की वजह से पोटेंशियल, की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। तो बस अगर पी को बी बनाना है, सेम डेरिवेशन है जो 3 चैप्टर्स में यूज हो रहा है, तो इसका मतलब देखिए कितना इंपॉर्टेंट होता होगा ये। राइट, ई एक्शियल और ई इक्वेटोरियल वाला कॉन्सेप्ट। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है वो, क्योंकि जिस तरीके से कंपटीशन को इंक्रीज कर रहा है उस तरीके से टॉपिक्स को भी थोड़ा बहुत इंक्रीज करने की कोशिश जरूर करेगा। और गॉस थ्योरम तो देखिए भैया, इसके एप्लीकेशंस और गॉस थ्योरम और इसके एप्लीकेशंस तो आपको पता ही है कि ये क्या होल्ड रखता है। 5 नंबर का क्वेश्चंस लाने की पूरी संभावना रखता है ये टॉपिक। तो इसको तो किसी हालत में आप नहीं छोड़ सकते। अक्सर क्या होता है, चैप्टर शुरुआत करते हैं, शुरुआत से लास्ट तक पूरा पढ़ लेते हैं, रिवीजन के टाइम पे जब गॉस थ्योरम आता है तो वहां पर हम उसको छोड़ देते हैं। देखो, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। शुरुआत करनी है ना आपको चैप्टर 1 की, गॉस थ्योरम से कर लो, गॉस थ्योरम को कंप्लीट कर लो, फिर बाकी सब चीज कर लेना। खैर, चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सैंपल पेपर में जो क्वेश्चन दिया गया कि भैया 2 चार्ज सिस्टम है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखिए, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो चाहे वो कर लो चाहे डाइपोल की वजह से। मेरे को लगता है क्योंकि ये आपका चैप्टर 2 में भी आएगा डाइपोल वाला कॉन्सेप्ट और चैप्टर 5 में भी आएगा, तो जब दोनों में आएगा तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। गॉट इट। उसके बाद इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब के साथ, कंडक्टिंग स्लैब के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट। और पूरी उम्मीद है ऐसा क्वेश्चन आने की कि भैया बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, बैटरी रिमेन्स डिस्कनेक्टेड, तो बताइए। तो इसका मतलब उसके लिए ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
राइट बच्चा पार्टी, चैप्टर 3 की तरफ चलेंगे। अच्छा सर ये देखिए नोट करना है, आप ऐसा करना है, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है ना, टेलीग्राम पर, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। उसके बाद चैप्टर 3 ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, चाहे क्वेश्चन चाहे डेरिवेशन, मस्ट है, आपको करना ही करना है। देखिए हमें तो नहीं पता पेपर में क्या आएगा, लेकिन पिछले सालों के एक्सपीरियंस पे जो चीज बताता हूं, ऊपर वाले की कृपा इतनी है कि हाँ वो चीज पेपर में आती है, क्योंकि यार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एग्जामिनर थोड़ी बदल देगा। टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है वो तो एग्जामिनर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ना, तो वो थोड़ी बदल देगा फिर। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, ठीक है ना, और उसके बाद सेल्स का सीरीज और पैरेलल। भाई मुझे इस चैप्टर में इस बार इसकी संभावना सबसे ज्यादा लगती है, बाकी आप देखो क्या होता है। चैप्टर 4 की बात करेंगे, बायोट सावर्ट्स लॉ और उसके एप्लीकेशंस। बड़ी सिंपल सी बात है, क्वेश्चंस आने के पूरे पूरे चांसेस है यहां से। एम्पेयर सर्किट लॉ का टोरॉइड तो डिलीट हो गया, सोलेनोइड की बात रह गई। टॉर्क वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि टॉर्क वाला एमसीजी में लगेगा तो इसलिए पहले टॉर्क पढ़ लोगे तो एमसीजी इजीली आपका हो जाएगा, और कन्वर्जेंस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। यूजुअली पिछले सालों में कन्वर्जेंस थोड़ा ज्यादा नहीं देखा गया, बट मुझे इस बार पर्सनली गट फीलिंग्स है कि इस बार ये आ सकता है। चैप्टर 5 में पूरा रेप्लिका, जब आपने चैप्टर 1 और 2 कर लिया तो चैप्टर 5 में ऐसा कोई डेरिवेशंस आपके पास बचती नहीं है जो आपको करनी है, ठीक है ना। बाकी टर्मिनोलॉजीज वो अलग बात है। मोशनल ईएमएफ, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, तीनों डेरिवेशंस, यार अगर एक पूरे चैप्टर में 3 डेरिवेशंस भी नहीं करोगे तो फिर करोगे क्या, है ना। चैप्टर 7 में बाकी सब तो कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। एलसीआर सीरीज सर्किट का वो जो आपका फेजर डायग्राम बनाना है, सब कुछ बनाना है। पावर के डेरिवेशंस और ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर एक टॉपिक है, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है, बट स्टिल अब आपको समझ में आ गया कि 2 डेरिवेशंस आपको इस चैप्टर से करने हैं। चैप्टर 8 में यूजुअली कोई डेरिवेशन नहीं है, तो एनर्जी डेंसिटी इक्विवेलेंस वाला पार्ट, डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट, ये आपको पढ़ना है। अब तक जो बुक 1 में है ना, तो डेरिवेशंस बहुत सारी है नहीं, ठीक है ना। आपको लगते हैं कि भाई बहुत बड़े हैं, बट बहुत सारी डेरिवेशंस नहीं है, क्वेश्चंस भी आते हैं, कॉन्सेप्ट्स भी यहाँ से आएंगे, बहुत सारी चीजें। अब असली पार्ट शुरू होता है ऑप्टिक्स का। देखिए ऑप्टिक्स के अंदर बहुत सारी डेरिवेशंस है जो आपको करनी पड़ती है, जैसे कि लेंस मेकर फॉर्मूला, सीधा सीधा पूछता है, जैसे कि लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, ठीक है, रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेसेस। यहां से देखिए ये दोनों तो सीधा सीधा 3 नंबर का पिछले कुछ सालों में हमेशा पूछा गया है। प्रिज्म की बात करेंगे तो प्रिज्म का डेविएशन वाला फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन पूछ सकता है। माइक्रोस्कोप तो देखो आपको पता है कितना ज्यादा जरूरी है, चाहे तो सिंपल के दोनों केसेस, चाहे तो कंपाउंड के दोनों केसेस। उसके बाद टेलीस्कोप आपको पता ही है। अब इसके बाद अगर बढ़ेंगे आगे तो चैप्टर 10, चैप्टर 10 में देखिए सब कुछ जरूरी है, मैं मानता हूं। इसमें आप सबसे पहले पहले देखो हाइजेंस प्रिंसिपल 2 नंबर का पूरा उम्मीद है आने की। उसके बाद उसी के बिहाफ पे, वेव थियरी के बिहाफ पे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करना कितना ज्यादा जरूरी टॉपिक है। इंटरफेरेंस में आपका कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कंडीशंस कितने जरूरी है, उसमें पूरा क्वेश्चन आता है। और जो डिफ्रैक्शन बचता है वहां से सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपका आता ही आता है। तो भैया इस चैप्टर को तो आप कतई मिस नहीं कर सकते हैं। यहां से मतलब आसान है ना, आसान है पर मार्क्स भी ज्यादा है और आसान भी है, तो इसलिए आप नहीं छोड़ सकते। 11th चैप्टर में एक ही डेरिवेशन है, आइंस्टाइन इक्वेशन, बाकी पूरा थियरी है, तो आप यहां पे देख लो। यूजुअली चैप्टर 11 में से ग्राफिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, वो इंटेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट, काइनेटिक एनर्जी, फ्रीक्वेंसी वाला, आपका जो है ना स्टॉपिंग पोटेंशियल, सारे ग्राफ बहुत बार पूछता है। चैप्टर 12 में भाई सारे फॉर्मूलाज करने हैं आपको, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, एनर्जी वाला फॉर्मूला, वेलोसिटी वाला फॉर्मूला, उसके बाद आपका जो भी सीरीज है स्पेक्ट्रल सीरीज, ठीक है ना, उसके अंदर जो एनर्जी वाले फॉर्मूलाज है, रेडबर्ग कांस्टेंट वाला, ये सब आपको करना है भाई। मैं इसमें बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता कि आप एक चीज करो, 2 चीज, क्योंकि सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, तो एक करोगे दूसरा करना पड़ेगा। लास्ट एनर्जी वाले फॉर्मूले के लिए आपको रेडियस वाला, वेलोसिटी वाला, सारे फॉर्मूलाज आपको पता रहने बहुत जरूरी है। चैप्टर 13 में अगर डेरिवेशन की बात करें तो सिर्फ मास डिफेक्ट का डेरिवेशन है, बाकी कोई डेरिवेशन ऐसा है नहीं, ठीक है ना, बाकी सब थियरी है। और चैप्टर 14 की बात करें तो इस बार कोई ऐसा डेरिवेशन तो इसमें है ही नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर सिर्फ वो कंडक्टिविटी वाला एक है ना, 1/E NE म्यू ई प्लस NH म्यू एच, तो वो वाला आपका फॉर्मूला है, बाकी ये पूरी थियरी है। आसान चैप्टर है चैप्टर 7, चैप्टर 14 7 नंबर का है, बहुत इजीली, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, बहुत टाइम कम वेस्ट करते हुए मैंने आपको बता दिया। आपको जिसको स्क्रीनशॉट लेना था वो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ठीक है ना। ये देखिए करना सब कुछ है, लेकिन अल्टीमेटली लास्ट में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका सब कुछ करना पॉसिबल नहीं है, तो ये उन बच्चों के लिए वीडियो है कि भाई देख, जो कुछ भी छोड़ना है ठीक है, लेकिन ये टॉपिक्स मत छोड़ देना, ये टॉपिक्स तो करके चले ही जाना, क्योंकि इनके बिहाफ पे एक एक 2-2 सवाल भी लगा लेना। बाकी मैं आपके सामने हुई हमेशा, जो चीज की नीड है भाई कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, मैं आपको वो सारी चीज की वीडियोस, मैं हर 1 मिनट कमेंट, हर 1 सेकंड कमेंट को ट्रैक कर रहा हूं, हर 1 मिनट आपके लिए यहां पर खड़ा हूं मैं। बताइएगा जैसा भी होगा। उसके बाद अब मुलाकात करेंगे आपसे आप ही की अगली वीडियो में। तब तक के लिए यार आज अभी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अच्छे से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय गाइस, बाय ऑल एंड यस, जय हिंद।